बीते दिनों पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि विधवा को मेकअप की क्या जरूरत है। वहीं अब हाईकोर्ट की इसी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूटा है और उसने पटना हाईकोर्ट को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ऐसी टिप्पणी एक अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 1985 की हत्या के एक मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार कर रहा था। वहीं इस मामले में एक महिला का कथित तौर पर उसके पति के घर पर कब्जा करने के लिए अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं पटना हाईकोर्ट ने मामले में 5 लोगों की दोष सिद्धि को बरकरार रखा था और 2 अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया था। वहीं इसी के साथ न्यायालय ने दोनों व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी, जिन्हें पहले एक लोअर कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एक प्रश्न की जांच की थी कि क्या पीड़िता वास्तव में उस घर में रह रही थी जहां से उसका कथित तौर पर अपहरण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला के मामा और एक अन्य रिश्तेदार तथा जांच अधिकारी की गवाही के आधार पर उस न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वे उक्त घर में रह रही थी। जांच अधिकारी ने घर का निरीक्षण किया था और कुछ मेकअप सामग्री को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष सामग्री नहीं जुटा सकी थी जिससे पता चले कि महिला वास्तव में वहां रह रही थी या नहीं। बेशक एक अन्य महिला जो विधवा थी वो भी घर के उसी हिस्से में रह रही थी। वहीं हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया, लेकिन ये कहते हुए उसे टाल दिया कि दूसरी महिला चूंकि विधवा थी इसलिए श्रृंगार यानी मेकअप का सामान उसका नहीं हो सकता था, क्योंकि विधवा होने के कारण उसे मेकअप यानी श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहीं इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हमारे विचार में हाईकोर्ट की टिप्पणी न केवल कानूनी रूप से असमर्थनीय है बल्कि अत्यधिक आपत्तिजनक भी है। इस प्रकार की व्यापक टिप्पणी कानून की अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है, विशेष रूप से तब जब रिकॉर्ड पर मौजूद किसी साक्ष्य से ऐसा साबित न हो सके। पूरे घर में मृतक के कपड़े और चप्पल जैसी कोई भी निजी वस्तु नहीं मिली है। पीड़िता की अगस्त 1985 में मुंगेर जिले में मृत्यु हो गई थी और उसके रिश्तेदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे 7 लोगों ने उसके घर से अगवा कर लिया था। वहीं जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और बाद में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। निचली अदालत ने हत्या सहित अन्य अपराधों के लिए 5 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि अन्य 2 को भी आरोपों से बरी कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।